रजा हो या अबू आजमी हो या जो भी आप नाम में इन नेताओं के गिन रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी हो, ये सारे वो नेता हैं जो जहरीली जुबान का प्रयोग लगातार करते हैं। और आज जब रंजीत जी हम बैठे हैं, 13 अगस्त है, हम एक पूर्व संध्या पर बैठे हैं, कल 14 अगस्त है और देश अपने इतिहास में झांक कर देखता है तो 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका दिवस है, जब इस देश ने विभाजन झेला था। और जगदीश शर्मा जी याद रखिएगा, यह विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। ऐसे ही कुछ मौलाना मुल्ला मौलवी थे जो बैठ करके भारत के भीतर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उसके हित सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमको एक अलग अपना पाक वतन चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, ये आवाज मुखर कर रहे थे। और उसका परिणाम क्या हुआ था, हमने देखा कि देश बंट गया और देश एक अलग इस्लामिक मुल्क में पाकिस्तान के रूप में सख्त उसने अख्तियार कर ली। क्या आप देश का फिर विभाजन कराना चाहते हैं? क्या देश में फिर मजहबी कट्टरपंथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं? खुलकर के आपको एक शब्दों में, बिना किसी दलगत राजनीति के, कोई कांग्रेस नहीं, कोई सपा नहीं, कोई बसपा नहीं, कोई आरएलडी नहीं, कोई जेडीयू नहीं, सारे राजनीतिक दल को एक स्वर में कि इस देश में मजहबी कट्टरपंथ के आधार पर कोई विचार को पुष्पित पल्लवित नहीं होने देंगे, हम किसी प्रकार के मजहबी कट्टरपंथ को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और क्या आरोप लगा रहे हैं आप मोदी जी पर? मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है, करके दिखा दिया है। ना विश्वास हो तो जाकर के देख लीजिए। जगदीश शर्मा जवाब दीजिए इस बात, जगदीश शर्मा इस बात का जवाब दीजिए कि इन कट्टर मौलानाओं का साथ आपको क्यों चाहिए? रंजीत भाई, हम सभी धर्मों की राजनीति करते हैं, हम सब दल की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये कहते हैं। फर्क इतना है, बताइए किसके साथ, जिसके साथ उसी का विनाश कर रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। देश को पता है, देश के हालात में ख्याल राकेश त्रिपाठी जी को पता होगा, बच्चे बदतर हो गए हैं। ये झंडा हिलवा देते हैं, ये थाली बजवा देते हैं, ताली बजवा देते हैं। सवाल ये है जगदीश शर्मा, किस देश के मुसलमानों के वजूद पर कौन सा खतरा है भाई? कौन सा खतरा है जिसकी बात तारिक तौकीर कर रहे हैं और जिसकी की तरफदारी आप कर रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं भाई, मेरी क्या मुसलमान इस देश का खतरे में है? बता दीजिए ना आप। रंजीत भाई, पूरे 10 साल में हिंदू मुसलमान ही तो हो रहा है। कमाल रंजीत भाई, पूरे 10 साल में हिंदू मुसलमान ही तो हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास हो रहा है, दुनिया में ये परसेप्शन की लड़ाई है, ये परसेप्शन है कि भाई आप ऐसे आदमी के साथ खड़े हैं, आप ऐसे आदमी के साथ खड़े हैं जो कहता है कि मुसलमान सड़क पर उतरा तो काबू में नहीं आएगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए, भाजपा भी मोदी मेरी बात सुनिए। जगदीश शर्मा, आप ऐसे आदमी की तरफदारी कर रहे हो, आप ऐसे आदमी की तरफदारी कर रहे हो जो आदमी कहता है कि मुसलमान अगर सड़क पर उतर गया तो काबू में नहीं आएगा, जो कहता है कि अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेना है, जो इस तरह की बात करता है पब्लिक रैलियों में, उस आदमी को आप कहते हो कि ये आदमी इस देश के मुसलमानों का नुमाइंदा है और ये आदमी मुसलमानों की वजूद की लड़ाई लड़ेगा आपके साथ मिलके। रंजीत भाई, ये मुसलमानों को एक काम करने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों माहौल बनाया गया? सवाल तो ये है कि ऐसा माहौल क्यों तैयार करा? यही तो मैं पूछ रहा हूं कि माहौल क्यों बनाया जा रहा है? से प्रधानमंत्री चलते हैं, भाजपा भाई आप ये चाह रहे हो ना, ये आप चाहते हो कि मुसलमान सड़क पे उतर जाए? नहीं, आप ये मानते हो ना कि भाई अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लिया जाना चाहिए? अगर बात कर रहा है मुसलमानों को सड़क पे उतर जाना चाहिए, तो भाई हालात बेकाबू हो जाने चाहिए, जैसा कि वो कह रहा है कि संभाले नहीं संभलेगा। हुआ होगा जो कानून को काम करना था, कानून ने अरे मैं पूछ रहा हूं, जो तौकीर रजा कह रहा है आप उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? ताकत पर चला नहीं। तौकीर रजा जो कह रहा है उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो देखिए, अगर गलत बात है तो हम उसका विरोध करेंगे। लीजिए, रतीक आजा क्यों कह रहा है इस बात को बताइए ना। सवाल ऐसा माहौल क्यों बनाया, क्यों कह रहे हैं? छोड़िए ना, क्यों के पीछे मत जाइए। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा कह रहे हैं, ये ठीक है क्या? मैं समझता हूं ये सरकार का काम था। जो आदमी कह रहा है कि सड़कों पे खून बहा देंगे, सड़कों पे खून की नदियां बहा देंगे, जो आदमी ऐसा बयान देता है, उसको किस आधार पे आप जस्टिफाई करोगे? क्या उसको जस्टिफिकेशन दोगे? क्यों बनाया कि सड़कों पर खून बहाना पढ़ाने की बात कर रहे हैं? कमाल है भाई, ये सवाल तो आप कमाल। अवधेश कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं, सवाल मत करो। ठीक है जगदीश शर्मा, आपका स्टैंड साफ हो गया ना कि आप मौलाना तौकीर रजा के ऐसे बयानों की भी तरफदारी कर रहे हो, उसको भी जस्टिफाई कर रहे हो, जिसमें वो कह रहा है कि अगर सड़कों पर उतर आए तो हम खून की नदियां बहा देंगे। इस तरह के लोग नहीं, आपने कहा, आपने जस्टिफाई किया कि क्यों कहना पड़ रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए, यानी कि जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है ना। फिर अवधेश तो माहौल बना गया जो पार्टी, एक मिनट हो गया आपकी बात आ गई, अवधेश कुमार, जो पार्टी
मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों का चेहरा आगे करके और मुसलमानों की तरफदारी और मुसलमानों की नुमाइंदगी करना चाहती है, वो पार्टी आरोप लगाती है बीजेपी पे कि ये लोग हिंदू और मुसलमान करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये इस तरह का दोहरा चरित्र, इसको नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? यही कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने आजादी के पहले यही किया था। 1927 में जब जिन्ना ने दिल्ली में बैठक बुलाई मुसलमानों की, हाँ। और प्रस्ताव पारित किया कि कैबिनेट में 1/3 जो है सदस्य मुसलमान होंगे, सिंध में, प्रांत में, बलूचिस्तान में, इन सब में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित हों, तो कांग्रेस ने उसका सपोर्ट कर दिया। और कांग्रेस के सपोर्ट का परिणाम क्या हुआ वो आप जानते हैं कि 1935 में सीधा हुआ कि हिंदू मुस्लिम 2 राष्ट्र है। और उस समय का जो मुस्लिम लीग थी वो कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहती थी। जैसे आज नहीं, बीजेपी को कुछ लोग जो बता रहे हैं, ठीक आजादी के पहले मुसलमानों ने 1909 के बाद, इसमें मोहम्मद इकबाल भी शामिल थे जिनका हम गीत गाते हैं, वो बोलते थे कि अगर कांग्रेस का शासन आ गया आजादी के बाद तो हिंदुओं का शासन होगा, मुसलमान उसमें 2ym दर्जे का नागरिक होगा। और आज जो तौकीर रजा जावेद अली खान को कोट कर रहे थे, देखिए जावेद अली खान तो देश के सेकुलर चेहरा है, सेकुलर लिबरल चेहरा है समाजवादी पार्टी के। दिल्ली के लुटियंस चारों तरफ उनकी पूछ होती रहती है। उन्होंने कहा कि हमने इस पर काम करके देखा है उसी बैठक में कि मुसलमान इस देश का 2ym दर्जे का नागरिक है। तो ये लगभग वही सिचुएशन है जो देश में 1935 के बाद पैदा किया गया। देश में ठीक वही सिचुएशन पैदा करने की कोशिश हो रही है। बहाना इस समय बीजेपी है। बहाना, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, मैं तो ये पूछ रहा हूं, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी 2014, उसके पहले क्या बयान थे? आप देखिए, एक पार्टी, इसमें सारी पार्टी के मुस्लिम नेता हैं। अब ध्यान दीजिए, कोई एक पार्टी का नहीं शामिल है, इसमें सारी पार्टी के मुस्लिम नेता शामिल है। दुर्भाग्य से सबकी एक ही भाषा है। और अब सबसे जो खतरनाक भाषा है, वो कह रहे हैं कि भैया आज हालत ये हो गई है कि कहीं भी घेर कर लोग मुसलमानों को मार डालते हैं। क्या देश की ऐसी स्थिति है? और फिर कह रहे हैं कि कुर्बानी के लिए तैयार हो, मतलब तैयार रही है, जिहाद के लिए तैयार हो। और हमने 2024 लोकसभा चुनाव में देखा कि मुसलमानों के ऐसे नेता जगह जगह कह रहे थे कि ये जो चुनाव है तुम्हारे लिए, ये दीन का विषय है। तो ये आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। आदिल हसन, क्या जो देश के आजादी के या समय, या यूं कहें कि देश के बंटवारे के समय जो नैरेटिव सेट किया गया, वही नैरेटिव आज भी पूरा मुस्लिम जमात का एक बड़ा तबका, एक नेताओं का एक बड़ा धड़ा आज भी उसी नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ रहा है कि वो इसी तरीके से मुसलमानों को 2ym दर्जे का नागरिक साबित कर दो, सरकार को कह दो कि ये मुसलमानों की दुश्मन है, और इस तरीके से आम मुसलमानों के मन में सरकार, व्यवस्था, सिस्टम के प्रति नफरत भरो, और उसके बाद जो एजेंडा चलाना है वो चलाओ। क्या इसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप?